Class 4, take out your moral book. This is your moral book. Take out it. Open page number 26. Okay. What is the name of the chapter? Don't be overconfident. ये नेम है चैप्टर का. बहुत अच्छा चैप्टर है और बड़ा ही अच्छा इसका टाइटल भी लेसन 6 है. इसका टाइटल का मतलब तो पहले समझिए. कह रहे डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब हमें कभी भी किसी भी मामले में जो है कि आवश्यकता से अधिक जो है कि कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं रखना चाहिए अपने में कि हाँ हम तो ये कर ही लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, अरे ये तो आता ही है, ये तो हमसे हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉन्फिडेंट रहिए, जरूरी है. मतलब लो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा तो भी काम गड़बड़ होगा. कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कभी भी. अगर आपको किसी चीज़ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर आपने बिलीव कर लिया, तो क्या होगा, आपको हमेशा धोखा मिलेगा, मुंह की खानी पड़ेगी, आप हमेशा हार जाओगे, हमेशा गलत होगा आपसे काम. ठीक है. तो कभी भी जैसे आप लर्न कर लिए पूरा चैप्टर लर्न हो गया, तब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए. एग्जाम में तो सब लिख देते, आपने रिविजन ही नहीं किया, आपने जो है कि माइन्यूटली एक बार उसको गो थ्रू नहीं किया, उस पर एक एक पेज नहीं अच्छे से पढ़ा. अब क्वेश्चन आ गए, आपको याद तो है लेकिन आधा याद है, कुछ वर्ड्स भूल जा रहे हो, कोई स्पेलिंग मिस कर रहे हो. इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अपना वर्क करिए और जितना टाइम मिले उतना रिविजन करिए अगर पढ़ाई लिखाई की बात है तो. और किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से स्टडी करके उस काम के बारे में तभी उस काम को करिए. ओके. ठीक. आइए चैप्टर देखिए कैसे समझाता है. बड़ी मजेदार स्टोरी है इसमें. कह रहा है कि एक बार जो है Once there lived a father and his son. एक बार एक बच्चा और उसके फादर रहते थे, called Andrew and Cyrus. लड़के का नाम साइरस था और पापा का नाम एंड्रयू था. एंड्रयू और साइरस दो लोग थे. अब क्या हो रहा है, एक किंग था वहाँ का, उन्होंने बिना किसी रीज़न के, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और उठा के इन दोनों लोग को जेल में बंद कर दिया था कि बंद कर दो इन लोगों को जेल में. भाई पहले थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी तो राजा का राज्य था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, जो राजा कहे वो मानना पड़ता था. तो उठा के इन लोग को बंद कर दिया गया. अब देखो क्या हुआ. प्रिजन कहाँ था, तो प्रिजन जो है कि एक आइलैंड पे था. आइलैंड जानते हैं ना, टापू हिंदी में बोलते हैं. एक टापू पे था जिसके चारों तरफ बड़ी स्ट्रॉन्ग और मोटी दीवार थी. ठीक है. मतलब जेल तोड़ना तो बहुत मुश्किल था. दोनों वहाँ से भागना चाहते थे क्योंकि भाई दोनों कोई जुर्म तो किए नहीं थे और बिना जुर्म की सजा भोग रहे थे, इसलिए वहाँ से भागना चाहते थे. लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे भागे. बहुत मेहनत कर रहे थे दोनों लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था. एक दिन एंड्रयू और साइरस जो है इनको बहुत सारे प्लेंटी मतलब बहुत सारे क्या मिल गए, बर्ड्स फेदर, जो चिड़ियों के पंख होते हैं ना वो मिले. हो सकता है टूट के गिरे हो या कोई पक्षी कहीं मर गया हो या जो भी हो, जैसे बहुत सारे बर्ड्स फेदर मिले आइलैंड पे. अब इन्होंने क्या किया, ज्वाइन द फेदर्स, उन्होंने फेदर को ज्वाइन किया. किससे, वैक्स से, मोम से फेदर को ज्वाइन किया. एंड मेड 2 पेयर ऑफ बिग विंग्स. 2 पेयर मतलब 2 जोड़ी, पेयर मतलब जोड़ी, तो 2 जोड़ी इन्होंने विंग्स बनाए, मतलब 4 विंग्स बनाए. एक जोड़ी में 2 होता है तो 2 जोड़ी बनाए यानी कि 4 विंग्स बनाए. ठीक. अच्छा, अब बात आई क्या कि दे टाइटेड द विंग्स टू देयर आर्म्स एंड रीच्ड द रूफ ऑफ द प्रिजन. उन लोगों ने क्या किया कि विंग्स को अपने अपने हाथों में बांध दिया दोनों और चढ़ गए छत पे. किसके छत पे, जेल के छत पे. ठीक. दे जम्प फ्रॉम देयर फ्लैपिंग देयर विंग्स इन एयर. अब वो लोग वहाँ से कूदे. और कैसे कूदे, जो है कि विंग्स जैसे चिड़िया पंख अपने फैलाती है और मतलब बार बार फ्लैप करती है, उसको विंग्स को हिलाती है, ऊपर नीचे करती है, वैसे ही चिड़ियों की तरह ये जो है पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ से कूदे. तो क्या हुआ, ये उड़ने लगे. भाई चिड़ियों का पंख था, भारी भारी पंख बड़ा बड़ा बनाए थे, सब उड़ने लगे. ये लोग भी जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ये भी उड़ने लगे. पीपल वर सरप्राइज. लोग सरप्राइज से देख रहे कि 2 आदमी कैसे उड़ रहे हैं, इंसान कैसे हवा में उड़ रहा है. ये देख के सब बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे लोग. ठीक.
बर्ड्स की तरह उड़ रहे थे लोग। लोगों ने एक मिरेकल देखा था, एक जादू देखा था कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, सब लोग का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, सून एंड्रयू एंड साइरस मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जल्दी वो लोग डायरेक्शन अपना चेंज किए और चल दिए। बता रहा है कि आफ्टर सम टाइम एंड्रयू लैंडेड इन द फ्रांस, एंड्रयू फ्रांस में लैंड कर गया, लेकिन सीरियस जो था साइरस जो था वो रुका नहीं, वो उड़ रहा था, उसको मजा आ रहा था उड़ने में। He flew higher in the sky. He was very confident of himself. बहुत कॉन्फिडेंट था कि अरे मैं तो एकदम बेहतरीन उड़ा रहा हूँ, मुझसे अच्छा कोई उड़ा ही नहीं पाएगा, अब तो मजा आ रहा है, तो मैं उड़ता रहूँगा, खाली उड़ता रहूँगा। ठीक है, साइरस said himself, अपने आप से कहा, I can fly like a bird. अब उसने कहा कि मैं तो बर्ड की तरह उड़ सकता हूँ, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, जाओ तुम लैंड करो, उतरो, हमसे नहीं, मतलब पापा की बात नहीं सुना और अपना मनमानी कर रहा था। He flew higher and higher in the sky. उड़ता चला जा रहा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, सन के क्लोज हो रहा था, भाई वहाँ गर्मी ज़्यादा लग रही थी उसको। वैक्स जो है विंग का, जिससे उन्होंने जोड़ा था विंग को, वो भाई अब गलना शुरू हो गया। With which the wings of Cyrus joined melted down. गल गया। Feathers got separated. जो feathers थे वो टुकड़े टुकड़े हो गई। The wings was destroyed, और wing destroyed हो गया, खत्म हो गया। It became difficult for him to fly as he lost his wings. अब तो भाई उड़ नहीं सकता, अभी तक तो उड़ रहा था क्योंकि इसका wings थी, अब जब wings ही टूट टूट के गिरने लगी तो अब तो उड़ना मुश्किल था। Ultimately he fell into the sea and met a tragic end. और भाई बड़ी कोशिश किया बचने की, लेकिन बच नहीं पाया, गिरा एक नदी में, एक समुद्र में गिरा और डेथ हो गई, मर गया ये। भाई बीच समुद्र में गिरा तो कहाँ से वापस आ पाएगा, मछली थोड़ी बन सकता था कि तैर किया जाए। His overconfident took his life. इसका जो ओवर कॉन्फिडेंट था, देखो भाई उड़ दोनों रहे थे, एंड्रयू भी और साइरस भी, लेकिन एंड्रयू क्या किया, एंड्रयू को लगा कि हाँ बस अब हम वहाँ से भाग गए, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, चलो अब वापस जमीन पे आ जाते हैं। तो वहाँ गए जमीन पे। इनको क्या लगा, इनको लगा कि अरे अब तो बड़ा है, अब तो उड़ेंगे, हमेशा उड़ेंगे, कभी नीचे आएंगे ही नहीं, उड़ते रहेंगे हमेशा, हम तो जहाँ मन करेगा एक जगह से दूसरी उड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने, इनके ओवर कॉन्फिडेंस ने इनकी जान ले ली। ठीक, तो आप भी अपने काम में, अपने वर्क में कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। कोई भी काम करिए, सबके लिए है, छोटे से बड़े के लिए, कि कोई जो भी काम करे उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट ज़रूर हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, अगर ऐसा मन में आ गया तो आपका वो काम कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो ही नहीं सकता वो काम सही। अगर सिर्फ आ गया आपके मन में कि सिर्फ मैं ही ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप फिर उस काम में पक्का फेल होगे। ठीक, तो इसलिए हमेशा जो है कि कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। ओके क्लास, होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क है लेसन 6 एक्सरसाइजेज जो है वो लर्न करनी है आपकी। ठीक है, टेस्ट में आने वाली है, टेस्ट शुरू होने वाला है, सिलेबस जा चुका है आपको, इसलिए आपका होमवर्क है जो एक्सरसाइज दी गई है वो लर्न करिए। ओके, थैंक यू क्लास।